जानते हो क्या हुआ है? साजिशन भारतीय जनता पार्टी सलममणि त्रिपाठी ने इस पूरे नरसंहार को करवाया है। ब्रजेश पाठक का उसमें हाथ है। राजभर जी कि तुम जो है कि प्रेम यादव के घर क्यों चले गए? जाना है सब। डिप्टी सीएम जब जा रहा है वहाँ ब्राह्मण के घर, सलममणि त्रिपाठी जा रहा है ब्राह्मण के घर, पूरे जितने जो है कि लाशों की राजनीति करने वाले भाजपाई हैं उनको मौका मिला है, चटकारा ले रहे हैं ब्राह्मण के मौत पर जो है अपना सत्ता शासन बनाने का। उसमें जा कर के तुमने पानी झोंक दिया। ये बात ब्रजेश पाठक से पूछना चाहता हूँ और सलममणि से पूछना चाहता हूँ कि जब ठाकुरों ने सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर को कूच कूच के मार डाला तो उस समय इनके ब्राह्मणत्व का खेल कहाँ था? वो क्यों नहीं बोले? कानपुर में वो तिवारी का परिवार जिसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, आपने इंटरव्यू लिया था, उसके घर क्यों नहीं गए? अरे अन्याय कर रहे हो। हमारे तरह बनो, हमारे तरह मर्द का बच्चा बनो। जातिवाद धर्मवाद नहीं बतियाता बनारस वाला मिश्रा, न्यायवाद बतियाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त वाराणसी में हैं। वाराणसी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा हैं जो अपना दल कमेरावादी के इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना देवरिया नरसंहार पर चर्चा करेंगे। देवरिया नरसंहार में 6 लोगों की हत्या 25 मिनट के अंदर कर दी जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच जाता है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसे जाति एंगल की तरफ धकेल देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एक एक करके प्रेम यादव जो पूर्व जिला पंचायत के सदस्य थे उनके घर पहुंच रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और अन्य ब्राह्मण नेता वो सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नेता जो एनडीए अलायंस का इस पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो दोनों परिवारों में पहुंचे और दोनों परिवारों में पहुंच करके अपनी संवेदना व्यक्त की और इस बात के लिए आश्वस्त भी किया कि आप जो भी र्यूमर है इसको मत उड़ाइए, जो भी र्यूमर है इसको न उड़ाइए, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर आ रहा है, लेकिन बुलडोजर की जो हनक है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर इतने ज़्यादा सवार है कि अब प्रेम यादव के घर को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। बहुत बहुत स्वागत है। देवरिया नरसंहार पर आप क्या कहते हैं? जाति एंगल दे दिया गया। ब्राह्मण नेता सत्य प्रकाश दुबे के घर जा रहे हैं, यादव नेता प्रेम यादव के घर जा रहे हैं और प्रेम यादव की जो हवेली है, बिल्डिंग है, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लिस्ट भी चस्पा हो गया। केवल एक नेता थे ओम प्रकाश राजभर जो जाकर के संवेदना व्यक्त किए। क्या कहेंगे? लाशों पर राजनीति करने गया गिद्ध आदमी थे। गिद्धों को जब लाश दिखने गिद्ध? अरे राजनीतिक गिद्ध कौन है? ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक गिद्ध कहेंगे? ये बताइए, कोई संवेदना व्यक्त करने जाता आप राजनीतिक गिद्ध कर रहे हैं? अरे वही भाजपा के लोग तो जो है कि जा रहे हैं वहाँ दुबे जी के घर। दुबे जी घर गए थे लोग? और कोई भाजपा का नेता गया वहाँ पर? ओम प्रकाश राजभर जी उस गठबंधन में है शामिल। ओम प्रकाश जी का कोई इज्जत है गठबंधन में? कोई इज्जत नहीं है। का है बताओ? आप भी ऐसी बात करते हैं जिनको प्रधानमंत्री गृह मंत्री फोन करके बुलाते हैं, कोई इज्जत नहीं है। गए थे प्रेम यादव के घर, उसके बाद गए पंडित जी के घर। पंडित जी के घर गए तब तो ठीक था क्योंकि भाई वो भाजपा के नेता अब हो गए हैं ओम प्रकाश जी। लेकिन जब प्रेम यादव के घर चले गए और योगी बाबा को जब ये मालूम चला तो मठ में बुलाए गए वहाँ से और उसके बाद लपड़ लपड़ मार करके सुता दिए गए। 3 मिनट तक बेहोश थे। कौन? ओम प्रकाश राजभर जी कि तुम जो है कि प्रेम यादव के घर क्यों चले गए? जाना है सब। डिप्टी सीएम जब जा रहा है वहाँ ब्राह्मण के घर, सलममणि त्रिपाठी जा रहा है ब्राह्मण के घर, पूरे जितने जो है कि लाशों की राजनीति करने वाले भाजपाई हैं उनको मौका मिला है, चटकारा ले रहे हैं ब्राह्मण के मौत पर जो है अपना सत्ता शासन बनाने का। उसमें जा कर के तुमने पानी झोंक दिया और चले गए जो है प्रेम यादव के घर। बहुत मार खाए हैं। अब देखिए नहीं जाएंगे, न तेरही में जाएंगे और न उन दोनों परिवारों के पास कभी नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को इतना हल्का समझ लेते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। तुम क्या भारी पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। पिछड़े समाज के नेता हैं? हाँ, पिछड़े समाज के नेता होते तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हाथ पकड़ लिए होते कि ए खबरदार, यहाँ पिछड़ा और अगड़े की लड़ाई नहीं चल रही है। यादव पिछड़ा नहीं था क्या? यादव हिंदू नहीं होता है क्या? राजभर हिंदू नहीं होता है क्या? यहाँ सौरभ यादव को गोली मारा ठाकुरों ने। सौरभ यादव के घर गए थे?
हेमंत यादव को झांसी में गोली मारी गई, ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने मिल के मारा, वहाँ गए थे। सतीश यादव को गाजीपुर में मारा गया, आपके उसमें किन लोगों ने मारा था, वहाँ गए थे। पिछड़ा यादव है कि नहीं है, राजभर से ये पूछो, ये लोग के पास क्यों नहीं गए। अच्छा, रही बात, ब्रजेश पाठक से पूछना चाहता हूँ और सलम मणि से पूछना चाहता हूँ कि जब ठाकुरों ने सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर को कूच कूच के मार डाला, तो उस समय इनके ब्राह्मणत्व का खेल कहाँ था, वो क्यों नहीं बोले। कानपुर में वो तिवारी का परिवार जिसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, आपने इंटरव्यू लिया था, उसके घर क्यों नहीं गए, बताओ। जब पूछ रहे हैं तो नहीं। मारे गए हैं योगी बाबा, चप्पल चप्पल मारे हैं, कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना, नहीं तो धक्का मार करके मुंह पे थूक करके भाजपा से भगाएंगे और फिर दोबारा कभी बुलाएंगे नहीं। हाथ गोड़ जोड़ करके मुंह बंद करके भागे हैं बिहार। ओम प्रकाश जी दोबारा तेरही में जाएंगे, पूछ लेना और देख के हमको बताना। दोबारा कभी देवरिया में इस प्रकरण में नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे। कुछ चर्चा हम इस बात पे करना चाहेंगे कि अभी प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चल रहा है। देश का जो संविधान है वो सबके लिए एक समान लागू होता है। जो गलत है उनके ऊपर अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, सबके ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम यादव के घर को अब पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। न नेता जाएंगे, न नेता, सुन लीजिए तो हमारी बात, न नेता जाएंगे न पत्रकार अब उनके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। शायद आपको पता है कि नहीं पता है, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि पूरी तरह से बैरिकेड करके लोगों को रोक दिया गया, रास्ता रोक दिया गया। तो अब क्या कहेंगे, आपको भी लगता है कि एक तरफा कार्रवाई? पंडित जी के भी घर को रोका गया है, वहाँ लोग जा रहे हैं कि नहीं? दुबे जी नहीं, कोई नहीं जा रहा, वहाँ अंदर कोई नहीं जा रहा है। पंडित जी के यहाँ भी नहीं कोई जा रहा है, दरवाजे तक लोग जा रहे हैं, अंदर कोई नहीं जा रहा है। तो उनके भी दरवाजे को बंद, मतलब उनके भी रास्ते को बंद किया गया है। नहीं, उनके अभी रास्ते को बंद नहीं इनके रास्ते को क्यों बंद किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग थे वो पूरी तरह से भीड़ लगा करके जो कार्रवाई चल रही थी, चाहे नपी का चाहे कुछ का भी, वो कार्रवाई में ये लोग अड़ंगा डाल रहे थे, इस वजह से पूरी तरह से बैरिकेड करके रोक दिया गया। अच्छा, तो ये जो आने जाने का सिलसिला था, ये सबसे पहले किस पार्टी ने शुरू किया था? जो सरकार है जिसकी संवेदना व्यक्त करने, वही ना जाएंगे पहले। तो संवेदना व्यक्त वो करेंगे तो और दूसरे पक्ष का संवेदना व्यक्त करने वाले को रोकेंगे? ये कायरता है कि वीरता है? संवेदना के लिए नहीं रोका, बता तो रहा हूँ कि बवाल हुआ, प्रकरण में बवाल हुआ, कल की बात है, परसों। भाई मेरे, पूरा शुरू का प्रकरण तुम जानते हो? आप बताइए, आप ही के मुंह से। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। प्रेम यादव कौन थे? सरकार क्या बता रही है उनको? भूमाफिया, पूर्व जिला पंचायत, भूमाफिया भी बता रही है, गुंडा भी बता रही है ना प्रेमचंद यादव को। फिर शांत हो गए। हाँ ठीक है, भूमाफिया बता रही, गुंडा बता रही, नाम है बोलो तब समझे। योगी जी से सवाल करिएगा भाई, पत्रकार पत्रकार से सवाल कर रहे हैं। पत्रकार इंसान नहीं है, पत्रकार मशीन है। पत्रकार पत्थर होता है। पत्रकार को आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, खाली बलबल 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 करने वाले हो पत्रकार। पहले हमारी बात सुनो और साफ साफ सीधे सीधे दो। आए हो लमका डंडा लेकर के आग लगाने के लिए, तो पहले हम भी तो तुमको देखें कि हम किसको इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या कह रहा है सरकार? प्रेमचंद यादव कह रही कि भूमाफिया सरकारी जमीन पे घर बनवाया। ठीक है, भूमाफिया को किसके घर गए थे प्रेमचंद यादव? सत्यप्रकाश दुबे घर गए। कौन बुलवाए? अपने से गए थे कि बुलवाए गए थे? ये जांच का विषय, हम कहाँ से जवाब देंगे? तुम यार, ये बात जो निकल करके आई है, देखिए जो जानकारी है, बात जो निकल करके आई है, बात जो निकल करके आई है कि उनको पता चला कि उनके सागौन के पेड़ को काट दिया गया था, उसको देखने के लिए वहाँ गए थे। और जाने के बाद वहाँ तू मैं हुआ, हाथापाई हुई, इस तरह की बात निकल के आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय मैं नहीं। ठीक है, पहले कौन मारा गया? प्रेम यादव मारे गए। प्रेम यादव मर गए। प्रेम यादव के घर में कौन कौन था उस वक्त? अब हमको इतनी जानकारी कुछ नहीं, बस खाली डंडा लेके दौड़ेंगे। आपको जानकारी है बताइए ना, लोग सुनना चाह रहे हैं, आपको जानकारी तो बताइए। प्रेम यादव के घर पर एक बुजुर्ग बाप था, एक माँ थी, 3 बच्चियाँ थी, पत्नी थी, और घर में कोई नहीं था। भूमाफिया थे वो, तो 150 लोगों को लेके जाते। गुंडा आदमी अकेले नहीं जाता है, तर्क की बात समझो। अकेले गए और गुंडे को किसी ने मार दिया, वो मर गए, वहीं पर मर गए। उसके बाद सियासत चालू हुई, राजनीतिक गिद्ध और राजनीतिक खून के प्यासों का।
एंगल क्या दिया गया? यादव बनाम ब्राह्मण का दिया गया। अब सोने पे सुहागा, 4 दिन तो खूब ब्रजेश पाठक, योगी बाबा और ये माने ब्राह्मण मारा गया, ब्राह्मण मारा गया। इसको दोगली नीति कहते हैं और इसी में माहिर है भाजपा। लेकिन देखो, संवेदना व्यक्त करने में दोगली नीति हो। हाँ, अभी दोगली नीति आ रही है। संवेदना व्यक्त किए, अपने समाज की बात उठाएं, बात सही हो गया। तुम जानते हो कि उस ब्राह्मण परिवार को मारने में, सामूहिक मारने में कौन कौन सी जातियां हैं? कौन कौन से लोगों को? तुमको तो नहीं मालूम होगा। ब्राह्मण है मुख्य आरोपी, उसमें ब्राह्मण है जिन्होंने गोली चलाई। क्या नाम था उनका? नवनाथ मिश्रा। हाँ, नवनाथ मिश्रा। बोलने में भी डर रहे हो पंडितों के खिलाफ। अरे नवनाथ मिश्रा थे। अपराधी के खिलाफ, जाति के खिलाफ नहीं, अपराधी के खिलाफ बोलने में डर रहे हो पत्रकार। कौन डर? तुम। पत्रकार कभी डरता नहीं। तो नाम क्यों नहीं बता रहे हो? अरे नहीं याद था, दिमाग पे नहीं याद, नहीं बता। हाँ, उसका नाम याद नहीं रहेगा, प्रेमचंद यादव का नाम रहेगा याद। हाँ ठीक है, नवनाथ मिश्रा था। और बताइए। हाँ, नवनाथ मिश्रा थे। उसके बाद कल की जो एफआईआर पुलिस लगाई है, उसमें कितने लोग थे नहीं मालूम। ये ना मालूम रहेगा तुमको मालूम ही रहेगा कि भाजपा के डिप्टी सीएम ने, सलमड़ी त्रिपाठी ने। अच्छा, आप ये सब बता के कहना क्या चाहते हैं? नहीं समझ उनकी हत्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। हत्या किसकी हुई? सबसे पहले हाँ, प्रेम यादव की हुई। प्रेम यादव मर गए, घर पे कोई था नहीं। उसके बाद प्रेम यादव, फिर कुछ लोग गए और पूरे दुबे परिवार को मार डाला। जानते हो उसमें कौन लोग थे? 12 ठो ब्राह्मण थे, नामजद हुए 12 ब्राह्मण, 4 ठो पाल, 3 ठो राजभर और 2 ठे मौर्य जी। एक भी यादव नहीं है। कैसे यादव और ब्राह्मण का ट्रायंगल हो गया और किस हरामजादे ने इसको बनाया? और कौन ऐसा नीच नेता था जो जातिवाद के इस लड़ाई को और बढ़ा करके प्रदेश को जलाना चाहता था? बताओ, आप बताइए। अरे कौन ऐसा नहीं? अनरा गए। कौन गया सबसे पहले एक तरफा? विधायक जी वहाँ के गए थे, सलमड़ी त्रिपाठी। और कौन गया था? और कौन गया था? अरे नेता तो बहुत सारे गए थे। अरे बोलने में डर लग रहा है, गुस्सा लग रहा है तुम्हारे ऊपर पत्रकार। आप बताइए ना, बताने में क्या अरे जाता है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ब्रजेश नाम पाठक लेने में डरा, भूल गए ना? अरे डिप्टी सीएम गए थे तो क्या हुआ? डिप्टी सीएम नहीं ये जाएंगे? भूल गए। डिप्टी सीएम का नाम वहाँ भूल जा रहे हो, नवनाथ मिश्रा का नाम भूल जा रहे हो। अरे बेच के आए हो अपने आप को, लेकिन सही जगह आए हो तुम। बेच के नहीं आए। नहीं, तुम नहीं बता पा रहे हो। नहीं, हम सुनिए, बताने की बात नहीं। आप कहना क्या चाहते आम हैं? जो- प्रेमचंद की हत्या हुई, उसके बाद उसके प्रतिशोध में जाकर के इन लोगों ने मारा। पूरे परिवार को एक भी यादव नहीं मारा उसमें, एक भी यादव नहीं मारा उसमें। लोग तो गए थे इन्हीं के पक्ष में। हाँ, तो मारने गए थे तो कौन लोग गए थे? जातीय का ट्रायंगल दे रहे हो तो जाति भी देखोगे कि नहीं मारने में? हाँ, जो फंसने वाले हैं, उनको भी देखो। हाँ, देखोगे ना, बुलडोजर उनके क्या चलेगा? इससे अच्छी अच्छी बात। और सुनो, सलमड़ी त्रिपाठी उन हत्यारों को घर पर बुलडोजर, उन ब्राह्मणों जो मारे हैं दुबे के परिवार को, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलेगा। वो पाल और राजभर क्या चलना चाहिए? एक बार भी सलमड़ी ने लिखा है ट्वीट चेक करना, और ब्रजेश पाठक ने लिखा है ट्वीट करना। तो बुलडोजर कैसे चलेगा? वो भूमाफिया होंगे तब ना उनके ऊपर चलेगा। कैसे चला देंगे आप? खाली हमारी भूमाफिया। काश्तकारी में घर चला जाके चला देंगे आप? अरे तो ये हत्या सामूहिक नरसंहार में नहीं कराओगे? नहीं तोड़ोगे? यहाँ CA-NRC में घर तोड़ दिए, किसान आंदोलन करने वालों का घर तोड़ दिया, यहाँ नरसंहार हो गया, उन सबों का नहीं जुड़ेगा? ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का हो चुका है। जिनका लीगल मकान उसको भी तोड़ देंगे। अरे यार, तो जो तुम घर में घुस करके नरसंहार करोगे, तुमको सजा नहीं मिलेगा? तुम्हारे यहाँ बुलडोजर नहीं चला? किस बात का बुलडोजर? किस बात का बुलडोजर? वो 12 ब्राह्मणों के ऊपर, नवनाथ मिश्रा के ऊपर, और ये जो ब्राह्मणवादी नेता बन रहे थे, जो लाशों के सौदागर हैं, जिनको खून पीना सिखाया गया है भाजपाइयों को, ये उसकी मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? हमको बताओ। और मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल से बताओ। पत्रकार बन के जवाब मत देना, इंसान बन के बताओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना। नहीं किया। और जब से ये ब्राह्मणों का नाम खुल के आया है, तब से ये जो भाजपाई ब्राह्मण थे ना, गद्दार और भाजपाई ठाकुर, ये एकदम चुप हो गए, मशीन बंद हो गया। कैसा जाति ट्रायंगल था? हमको बताओ, कैसा जातिगत? और यादव हिंदू नहीं है क्या? पटेल और मौर्य और कुशवाहा और राजभर हिंदू नहीं है क्या?
बस टाटा फीस। अपराधी का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, ब्रजेश अपराधी की पाठक- कोई जाति धर्म नहीं ब्रजे होती है। ब्रजे तब कैसे प्रेमचंद यादव को, पूरे यादवों को गुंडा बता रहे थे वहां देवरिया में 2 दिन पहले अभी तक? नहीं, वो बताने वाले गलत हैं, आप तो तथ्यात्मक बात करिए। देखो भैया सुनो हमारी बात। हम तो पूछे क्यों प्रकाश राजभर जी गए, संवेदना व्यक्त की, जिसको उल्टा सीधा आप लोग जूता जूता मार के चुप कराए। हाँ, योगी बाबा सुनो, हाँ, तथ्यात्मक और सत्य की बात करना चाहते हो ना, हाँ, बिल्कुल। तो योगी बाबा को ब्रजेश पाठक और सलममणि त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा करके जाति हिंसा फैलाने का आरोप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताओ। सबसे पहले किन दल के नेताओं ने इसको ट्वीट और इसको हवा दिया जातिगत? और जब ब्राह्मण की हत्या ब्राह्मणों ने कर दी, पालों ने कर दी, राजभरों ने कर दी, जानते हो क्या हुआ है? साजिशन भारतीय जनता पार्टी सलममणि त्रिपाठी ने इस पूरे नरसंहार को करवाया है। ब्रजेश पाठक का उसमें हाथ है, जानो सच्चाई। सलममणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक का? हाँ, तभी तो वो तुरंत वहां पहुंच करके जाके राजनीतिक रोटी सेके, और कोई नेता नहीं पहुंचा, सबसे पहले पहुंचे। जानते हो प्री प्लानिंग था कि प्रेमचंद यादव को मारो और हमारे आदमी यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ इस दुबे परिवार को भी खत्म करा देंगे। दुबे परिवार को खत्म कराने के पीछे सलममणि त्रिपाठी का हाथ है। सीबीआई जांच करवाओ, खुल जाएगा कलई। समझे भैया पत्रकार? चलिए ठीक है। तो इसलिए जातिवाद की लड़ाई नहीं, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। सलममणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक के ऊपर उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक बढ़ोतरी कराने का मुकदमा दर्ज हो। और प्रेमचंद यादव का घर तो अब तोड़बे करेंगे, तोड़ लें। और मैं पिछड़ों से ये पूछना चाहते हैं अब कि तुम लोग तो अब हिंदू बचे नहीं। जब ठाकुरों और ब्राह्मणों से जब जब तुम लोग लड़ोगे तब तब तुम लोग हिंदू नहीं रह जाओगे। हाँ, मुसलमान के यहाँ मस्जिद पर जब तुमको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, बजरंग दल से जा कर के गो तस्करों का खून बहाना होगा, तब यही पिछड़ा और दलित जाएगा, हिंदू बनेगा। योगी बाबा का एक एक दिन में एक एक कलई खुल रहा है और सच्चाई सामने आ रही है। प्रदेश को अब वो अंधेरे में नहीं रख सकते और सारी सच्चाई समझ में आ गई। और ब्रजेश पाठक से और भाजपाई क्रूर दलाल ब्राह्मणों से पूछना चाहते हैं जो भाजपा में काम कर रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं, कि सुल्तानपुर के डॉक्टरों के खिलाफ क्यों नहीं बोले जब वहाँ ठाकुरों ने मारा। मौर्या को मारा गया अभी 1.5 हफ्ता पहले, एक मौर्या महिला का गर्दन आजमगढ़ में काटा गया था कि नहीं? वो नहीं थी क्या हिंदू? उसके लिए ब्रजेश पाठक नहीं गए क्या? अच्छा, शपथ लिए थे ब्रजेश पाठक जब डिप्टी सीएम का? देवरिया का तो मामला सम्मान- बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा नरसंहार था। मेरे भाई मेरे, डिप्टी सीएम का जब वो शपथ लिए थे तो किसका शपथ लिए थे और क्या शपथ लिए थे? डिप्टी सीएम के पास इतना समय नहीं होगा कि हर जगह जाएंगे। शपथ लिए थे, शपथ लिए थे। बेहयाई देखो मत बतियाओ। शपथ लिए थे। क्या लिए थे? क्या लिए थे? कि बिना राग द्वेष के हम इस भारत के संविधान को पालन करेंगे। डिप्टी सीएम क्या ब्राह्मणों का डिप्टी सीएम है? ब्रजेश पाठक सलममणि त्रिपाठी क्या ब्राह्मणों का विधायक था? बताओ। बस चुप। गए तो उसके यहाँ भी जाते और उसके यहाँ भी जाते, दोनों परिवार अनाथ और बर्बाद हो गया। और 1 महीने के बाद जाना, दोनों परिवार का हालत देखना, कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा। जब तक इन सबों का राजनीतिक सियासत चल रहा है ना पत्रकार, तब तक ये सब रोटी सेक रहे हैं। इसके बाद चले जाएंगे, दोनों परिवार बेचारे तनहा और अकेले रह जाएंगे। देख लेना, कोई पूछने तक नहीं जाएगा। ये वो भाजपाई हैं, ये वो गद्दार हैं। इसलिए सोच समझ करके पत्रकारिता करो और थोड़ा सा बोलो खुल करके। डर के पत्रकारिता करोगे ना, जिंदा नहीं रह पाओगे। डर के पत्रकारिता में खुल के हम बता दें, जो कानून का काम है, जांच एजेंसी लगी हुई है। रहे हो पत्रकार, नामे नहीं ले पा रहे हो। डिप्टी सीएम का नाम तुम भूल जा रहे हो, मुख्य आरोपी का नाम भूल जा रहे हो। अरे अन्याय कर रहे हो। हमारे तरह बनो, हमारे तरह मर्द का बच्चा बनो। जातिवाद धर्मवाद नहीं बतियाता बनारस वाला मिश्रा, न्यायवाद बतियाता है। हमारी तरह बनो, जीवन में सम्मान पाओगे, इज्जत पाओगे, तरक्की पाओगे। लोग झुक के तुमको सलाम करेंगे और कहेंगे कि अरे ये तो न्याय का देवता आ गया। कभी चलो हमारे साथ किसी पूरे शहर और 2-4 ठो भाजपाइयों को भी ले चलना, देखना कौन किसको ज़्यादा सम्मान देता है। कर्म का प्रभाव होता है। तुमको तो उबन हो रही होगी अभी इस इंटरव्यू में, क्योंकि तुम्हारा तो मंसूबा फेल हो गया।
पिछड़ों को नीचे गिराने का सामंतवादियों के सामने, तो बनारस वाले मिश्रा जी ने तो कल ही खोल दिया। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि अब तुम ऊब रहे हो इस इंटरव्यू से। मैंने ऊब नहीं रहा। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना। नहीं, लंबी क्यों नहीं करोगी? अब छोटे से काम नहीं चलने वाला है पत्रकार, अब हर चीज़ लंबा होगा, बड़ा होगा और कायदे से देख करके तब बोलना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जन आदर्श भारत। चलिए, हमारे साथ देवरिया नरसंहार पर चर्चा करने के लिए भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी थे, जो तथ्यात्मक बात करते, मैं बार बार कहता हूँ, जो क्रांतिकारी तेवर रखते हैं और खुल करके अपनी बात रखते हैं, इसलिए मजबूरन इनके यहाँ लाइन लगा करके इंटरव्यू लेना पड़ता है। आज हमारी तबीयत खराब होने के बाद मैं दूसरी बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और यहाँ आकर के 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। कोई यहाँ आजमगढ़, कोई जौनपुर, कहाँ से पत्रकार आकर के लाइन लगाए हुए थे। हालांकि इस जो है देवरिया नरसंहार पर हमारी जो संवेदना है वो दोनों परिवार के लिए है, लेकिन जिस तरह से जाति एंगल दे करके राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये कि हमारी जो संवेदनाएं हैं दोनों परिवार के लिए हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की संवेदनहीनता कहाँ तक जा रही है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।